हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। यहाँ पे आप देखिए ग्रामर लॉक्स और पंक्चुएशंस क्या होते हैं। देखिए ग्रामर लॉक्स जो होता है ना, वो फ्रिक्वेंटली यूज जो वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, जैसे ए एन दी हो गया, गो हो गया, पुट हो गया, डाउन हो गया, बियॉन्ड हो गया, सेल हो गया, थिंक हो गया, कैन हो गया, ये सब बार बार आता है। तो ये सब के लिए अब फॉर आप लिखेंगे तो फो और एफ और आर आपको बार बार लिखना पड़ेगा, उसमें ओ का मात्रा देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया गया है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है। सबका शॉर्ट फॉर्म अलग अलग होता है, कोई मैच नहीं होगा, एक आध दो मैच हो जाता है, लेकिन वैसे आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कौन सा क्या लिखा है। तो इसी को ग्रामर लॉक्स कहते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं ऑफ वर्ड्स जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जो बार बार आते हैं। जैसे टू हो गया, आप एक स्टेटमेंट पढ़िएगा, वहाँ पे आई हो गया, एम हो गया, वी हो गया, आर हो गया, ये बार बार आता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है कि बार बार इसको पूरा पूरा नहीं लिखना पड़े, तो उसी को ग्रामर लॉक्स कहते हैं। तो कुछ ग्रामर लॉक्स है जो कि अब हर चैप्टर में आएगा। हर एक चैप्टर में आपको कुछ ग्रामर लॉक सीखने को मिलेगा, कुछ रूल्स सीखने को मिलेगा, और उसको सीखते सीखते आप आगे बढ़ेंगे। ग्रामर लॉक्स बहुत सारा होता है, आप बस उसको प्रैक्टिस करते जाइएगा, वो आपके दिमाग में सेट होते चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ते जाएगा मैं आपको ग्रामर लॉक्स बताते जाऊँगा। हर एक चैप्टर में ग्रामर लॉक्स आता है और आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा जितना ज़्यादा हो सके, आपका दिमाग में ग्रामर लॉक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पंक्चुएशंस क्या होता है। ग्रामर लॉक्स में आपको बता दे रहा हूँ आगे कि ग्रामर लॉक्स क्या होता है। मैंने कॉपी पे लिख के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रामर लॉक्स ऐसे होते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हर एक चैप्टर में कुछ 10 15 20 7 8 9 ऐसे करके ग्रामर लॉक्स आते जाएगा। आप उसको पढ़ते जाइएगा, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। एक अलग से आउटलाइन का कॉपी बनाइएगा, रूल कॉपी एक अलग से आउटलाइन का, उसमें आप आउटलाइन लिखिएगा। फिलहाल आप ग्रामर लॉक्स लिखिएगा, और जब आप डिक्टेशन लिखने लगेंगे तो आप उसमें डिक्टेशन का जो बड़ा बड़ा आउटलाइन आता है, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, प्रेडिक्टेबल वगैरह वगैरह, ये सब लिखिएगा। ठीक है, तो अभी आपको फिर से एक नया कॉपी बना लेना है, जिसमें आपको ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा ग्रामर लॉक्स, और चैप्टर वाइज लिख दीजिएगा कि चैप्टर 1 का ये ग्रामर लॉक्स है, ये वॉइस का ग्रामर लॉक्स है, ताकि ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप इसको लिख दीजिएगा। वैसे मेरे पास नोट्स है, मैं आपको नोट्स का फोटो क्लिक करके शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत सारा आउटलाइन लिखा गया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रामर लॉक्स का बात। ग्रामर लॉक्स में आगे बता देता हूँ ग्रामर लॉक्स क्या है। फिलहाल आप देखिए पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बहुत ही ईजी चीज़ है। जैसे आप पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप होगा, डैश दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, आप ब्रैकेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ को आप पंक्चुएशन में ऐड करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड में ना, अगर आप ऐसे ही नॉर्मल कहीं पे फुल स्टॉप दे देंगे ना, तो फुल स्टॉप का मतलब अगर आप लाइन के ऊपर दिए तो ए या फिर एन हो जाएगा ग्रामर लॉक्स में, और जब आप लाइन पे दे देंगे तो वो द बन जाएगा। तो आप शॉर्ट हैंड में नॉर्मल आप डॉट दे करके उसको फुल स्टॉप नहीं कर सकते। तो उसको फुल स्टॉप करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, जब आप फुल स्टॉप कर रहे हैं तो आपको क्रॉस का साइन देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, फुल स्टॉप के लिए आपको क्रॉस का साइन देना पड़ेगा। डैश जब बनाएंगे तो आप सिंपल डैश नहीं दे सकते, आपको इस तरह से कुछ डैश देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ठीक है, जब आप इंटरोगेशन का साइन देते हैं तब आपको, और आप क्वेश्चन मार्क का साइन देते हैं तब देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क दे करके नीचे क्रॉस का साइन दे देना पड़ेगा, और इंटरोगेशन का मार्क्स दे करके आपको ऐसे करके इंटरोगेशन का मार्क्स दे देना पड़ेगा। जब आप मान लीजिए आप ये बना रहे हैं कि आपको किसी सर्कल के अंदर, या फिर सर्कल नहीं, किसी ब्रैकेट के अंदर आपको ये लिखना है, तो ब्रैकेट आप कैसे बनाएंगे, नॉर्मल ब्रैकेट कैसे बनता है अगर आप देखेंगे तो। नॉर्मल ब्रैकेट, मान लीजिए मैं इस ग्रामर लॉक्स को ब्रैकेट में करना चाहता हूँ, तो ऐसे करके लिखा जाता है। लेकिन शॉर्ट हैंड में ब्रैकेट आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको हल्का सा ऐसे करके कट कर देंगे ताकि पता चले, नहीं तो ये ईथ समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि ईथ और ऐसे लिखा है मैंने, इसलिए इसको हल्का सा ऐसे करके कट कर दिया जाता है ताकि ये समझ में आए। आप कोई भी ब्रैकेट दीजिए, आप छोटा ब्रैकेट बड़ा जो भी आपको देना है, लेकिन आप इसको हल्का सा कट कर दीजिएगा। ठीक है, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि ये मैंने कोई आउटलाइन नहीं बनाया, ये ब्रैकेट बनाया है। तो इस तरह से देखा जाता है। तो ग्रामर लॉक्स और पंक्चुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन मैंने दिखाया था, अभी बोल रहा था। पंक्चुएशन में आपको सबसे पहले मिलेगा फुल स्टॉप, जो कि बहुत बार यूज़ होगा। फुल स्टॉप के लिए आप नॉर्मल क्या करते हैं, आप नॉर्मल याद करिए, आप डॉट लगा देते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड में आप एक डॉट नहीं लगा सकते, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आप क्रॉस का साइन दे देंगे, जो कट का साइन होता है क्रॉस का साइन दे देंगे। जब आप डैश लिखना होगा तो देखिए नॉर्मल डैश ऐसे लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट हैंड में डैश आप ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा या तो आप इसको टिल्ट करके लिख देंगे, या फिर स्ट्रेट ही लिखेंगे जैसे आपको समझ में आए। क्वेश्चन मार्क के लिए आपको क्वेश्चन मार्क का साइन देना है, नीचे डॉट नहीं देना है, नीचे आपको क्रॉस कर देना है। एक्सक्लेमेटरी के लिए भी आपको डॉट नहीं देना है, क्रॉस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, जब आप ब्रैकेट बनाएंगे तो ब्रैकेट तो नॉर्मल होगा, लेकिन आप ऐसे हल्का सा कट लगा देंगे,
ताकि आपको ये ब्रैकेट समझ में आए ना कि ई थे या फिर आपने दी लिख दिया, ये समझ में आए, ठीक। हल्का सा ऐसे ऐसे करके कट लगा देना है, और उसके बाद बाकी जो चीज़ होता है वो रेस्ट जितने भी पंक्चुएशंस होते हैं वो वैसे ही नॉर्मल लिखा जाता है। और यहाँ पे देखिए, जब आप कैपिटल लिखेंगे तो आपको ऐसे करके दो हल्का सा ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे करके दो हल्का सा लाइन टान देना है नीचे की ओर, ताकि पता चले कि उसका जो फर्स्ट वाला जो इंग्लिश का वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा नाउन है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने इंडिया लिखा, तो आप इंडिया का आउटलाइन बनाएंगे और डैश, छोटा सा दो डैश डाल देंगे। आपने अपना नाम लिखा आकाश, तो आप आकाश का आउटलाइन बना के नीचे दो डैश डाल देंगे, ताकि पता चले कि आकाश लिखा है जिसका ए कैपिटल होगा, ठीक। आपने लिखा मुंबई, तो नीचे दो डैश डाल देंगे ताकि पता चले कि ये कैपिटल है और मुंबई हम इसका कैपिटल में लिखना है, ठीक है। आपने लिखा ताजमहल, तो आप ताजमहल लिख करके नीचे ऐसे ऐसे दो डैश टान देंगे, और नीचे ही टाना जाता है, ऊपर इधर उधर नहीं, नीचे ही, उसके नीचे आउटलाइन के ठीक नीचे टान दिया जाता है, ताकि पता चले कि ये नाउन है और कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा रिटर्न डाउनवर्ड साइड ऑफ आउटलाइन, तो ये था पंक्चुएशंस, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखा गया है यही होता है ग्रामर लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक से देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पे आपको ए एन द ऑल ऑफ टू TWO2 या फिर TWO2 ऑन बट हु एंड शुड ऑट या फिर ऑट, बस इतना ही फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें, यानी कि जो वॉयल्स का है वहाँ पे आपको दिया गया है। इसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप ऑट तक देखिए। तो जब भी आपको ए या फिर एन लिखना होता है तो अब आपको लाइन के जो मिडल होता है, जिसको ऑन द लाइन कहा जाता है, वहाँ पे आपको ले जा करके, ऑन द लाइन नहीं, आपको लाइन के ऊपर अबव द लाइन में एक छोटा सा डॉट दे दिया जाता है, बस छोटा सा डॉट, तो वो हो जाता है ए या फिर एन। इसको आप दो चीज़ पढ़ सकते हैं, ए या फिर एन। तो पता कैसे चलेगा कि ये ए है या फिर एन है? तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर का यूज़ करना पड़ेगा, कि अगर जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए और एन का यूज़ कहाँ पे होता है, उसका यूज़ करके उसके बाद जब आप लाइन पे एक छोटा सा डॉट दे देंगे तो वो द हो जाता है, ठीक है। जब आप लाइन के ऊपर छोटा सा टिक देंगे, पी जो लिखा जाता है, उस पी को हाफ करके आप छोटा सा टिक देंगे, या फिर जो बी लिखा जाता है उसको छोटा सा हाफ करके टिक दे देंगे इस तरह से, तो वो ऑल या फिर ऑफ हो जाता है। अब इसका मतलब ऑल भी होता है, इसका मतलब ऑफ भी होता है। तो आपको जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसको पढ़ के आपको समझना पड़ेगा ऑल है या ऑफ है, और समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जब आप लाइन पे सेम ऑल ऑफ को जब आप लाइन पे लिखेंगे तो ये टू हो जाता है, ठीक है। TWO2, TOO2 या फिर ओनली TO2, तो इसको आपको टू के रूप में लिखना पड़ता है। जब आप लाइन पे टी जो आप लिखते हैं, टी को छोटा करके जब आप लाइन के ऊपर ऐसे टिक कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑन, और जब इसी को लाइन पे टिक कर देंगे तो ये हो जाएगा बट। अब देखिए हु जो होता है, ये सब तो आपने डॉट दिया, इसको आपने ऊपर से नीचे लिखा, इसको भी आपने ऊपर से नीचे लिखा, ऑन को भी ऊपर से नीचे लेके आया, बट को भी ऊपर से नीचे लेके आया, ठीक है। हु को जो है, हु को भी आप ऊपर से नीचे लेके आए। जो चे लिखा जाता है, चे जे, उसको आप हाफ करके छोटा सा टिक दे देंगे लाइन पे, तो ये हु हो जाता है। अब देखिए एंड के लिए ना नीचे से ऊपर लेके जाया जाता है, ठीक है। चे जे जो होता है उसको आप जैसे अगर आर समझ सकते हैं, आर को हाफ करके आप लाइन के ऊपर ऐसे हल्का सा लेके जाएंगे तो ये एंड हो जाता है। हु देखिए नीचे की ओर आ रहा है और एंड जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। और शुड देखिए, हु का ठीक अपोजिट है शुड। हु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और शुड नीचे से ऊपर की ओर, दोनों का आउटलाइन सेम है हु और शुड का। हु क्या है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, शुड जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और एंड जो है वो भी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और ऑट या फिर ऑट जो होता है वो नॉर्मल ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो ये आपको देख लेना पड़ेगा, और इसी लाइन में आप याद करिएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर आपको ए लिखना है या एन लिखना है, आपको ए या फिर एन में से कुछ लिखना है, तो आप सिंपली लाइन के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे डॉट नहीं लगाए जाते, ऐसे कर रहे गोल घुमाते जा रहे घुमाते, ऐसे नहीं लगाने। आपको सिंपली एक पेन का डॉट मार के आगे बढ़ना, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है आपको सिंपली एक डॉट दे देना है, ठीक है। जो आपको द लिखना पड़ेगा, तो आप लाइन पे लिखेंगे डॉट, बस लाइन पे एक छोटा सा डॉट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द। आपको ऑल लिखना है या फिर ऑफ लिखना है, तो आप लाइन के ऊपर हल्का सा टिक दे देंगे तो ये ऑल ऑफ हो जाता है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया है कि जब मैं ऑल लिखता हूँ तो ऐसे डैश दे करके इसको हल्का सा ऐसे कट कर देता हूँ, तो ये मेरे को ऑल लगता है। और ऑफ के लिए नॉर्मल मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि जब मैं नॉर्मल लिखता हूँ तो ऑफ इसको समझ लेता हूँ, और जब ऐसे करके टिक कर देता हूँ तो
ऑल समझ लेता हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें आपका थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, तो थोड़ा सा आपको शॉर्ट हैंड का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप ऑल लिखेंगे तो आप ऐसे करके हल्का सा टिक कर सकते हैं, और जब आप ऑल लिखे ऑफ लिखेंगे तो आप नॉर्मल ऐसे टिक कर सकते हैं। याद रखना ये सारा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, जो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ऑल ऑफ, उसके बाद आपको टू लिखना है, TWO2 या फिर TOO2 या फिर TWO2 TO2 या फिर TOO2 ये लिखना है। तो आपको लाइन पर छोटा सा टिक कर देना है, एकदम जैसे पी होता है, पी को छोटा करके लाइन पर टिक कर देना है, तो ये हो जाएगा टू। आपको ऑन लिखना है और आपको बट लिखना है। तो आप लाइन पे ऊपर हल्का सा टी को हाफ करके, हाफ का भी हाफ करके आप अगर आप जब लिखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। जब आप इसको लाइन पे लिखेंगे तो ये बट हो जाएगा बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। और आपको हु लिखना है। हु जो है वो लाइन ऊपर से नीचे की ओर आएगा। चे जो होता है, चे को हाफ करके आप लिखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, हु बन जाएगा, ठीक है। आपको शुड लिखना है, तो आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हल्का सा, यहाँ पे आप ऊपर से नीचे की ओर आए, यहाँ से आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये शुड हो जाएगा। आपको एंड लिखना है, तो आप ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे हल्का, चेक या फिर आर आप इसको बोल सकते हैं। आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एंड हो जाएगा। आपको ऑट या फिर AUGST वाला ऑट लिखना है, तब आप सेम जैसे आपने एंड लिखा, ये नीचे से ऊपर की ओर गया था, इसको आप ऊपर से नीचे की ओर लेकर के चले जाएंगे तो ये ऑट हो जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे, आप इसको लाइन से पढ़िएगा, लाइन से नहीं पढ़िएगा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। कैसे, आप ऐसे सेट में याद करिएगा कि AN द, ठीक है। कैसे याद करेंगे, AN द, AN के लिए हमको ऊपर डॉट बना देना है, द के लिए नीचे बना देना है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिएगा, AN द, हमको AN के लिए लाइन का ऊपर डॉट बनाना है और द के लिए लाइन पर डॉट बनाना है। उसके बाद आप याद करिएगा ऑल ऑफ टू या फिर टू, ऑल ऑफ टू या फिर टू यानी कि TOO2 या फिर TWO2, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाएगा, लाइन के ऊपर बना दिया जाएगा ऑल ऑफ, और लाइन पे बना दिया जाएगा टू या फिर टू। आप ये भी याद कर लीजिएगा कि एक जो हम कट कर देंगे तो उसको ऑल पढ़ेंगे, और जब कट नहीं करेंगे तो ऑफ पढ़ेंगे। तो आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ टू या फिर टू, ऐसे ही सेट में याद करिएगा तो आपको याद होगा, ठीक है। उसके बाद आप ऑन और बट को एक साथ याद करिएगा, ऑन बट ऐसे करिएगा, ऑन बट, ठीक है, ऑन बट, ऑनलाइन का ऊपर बट लाइन। इसके बाद जब आपको हु और शुड लिखना पड़ेगा, हु या फिर शुड लिखना पड़ेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए कि हम हु जो है वो ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे, और शुड जो है वो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है एंड या फिर ऑट, AUGST या फिर OUGST, जो भी। आप एंड के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और ऑट के लिए ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो इसी सेट में आप प्रैक्टिस करिएगा, AN द, ठीक है, ऑल ऑफ टू या फिर टू, ऑन बट, हु शुड एंड ऑट। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, और बोल बोल के याद करिएगा। इसका आपको जितना बार बोलना है आप उसको लिखिएगा, 5 बार 6 बार, आपको ये याद हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म ग्रामर लॉक्स जिसको बोला जाता है, ठीक है। और पंक्चुएशंस मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका एक वॉइस जो है वो कंप्लीट हो गया।